हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको टाइम टाइम पर मिलते रहेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए होगा अवंतिका। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो दोस्तों अशोक। क्वेश्चन नंबर 3, प्रारंभिक कार्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? आंसर होगा वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? शहरी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते निम्न में से किस उपनिषद के लिए गए थे? दोस्तों इसका आंसर मुंडक उपनिषद होगा। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, वह शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। क्वेश्चन नंबर 8, हर्यक वंश के इनमें से किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 9, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम निम्न में से क्या था? पर्ण। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर 11, वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादर्शी भी था? अशोक। क्वेश्चन नंबर 12, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से निम्न में से किस प्रकृत का प्रयोग किया था? तो अर्धमागधी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पावासी इनमें से किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन करते थे। क्वेश्चन नंबर 16, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? तो इसका आंसर होगा कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 17, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में निम्न में से कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24। क्वेश्चन नंबर 18, सांची इनमें से किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु सभ्यता का पतनगर इनमें से कौन सा था? लोथल। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। क्वेश्चन नंबर 21, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली। क्वेश्चन नंबर 22, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल इनमें से किसे माना जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 24, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 25, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज निम्न में से कहाँ पर हुई? लोथल में। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं?
ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसे मानव माता कहा जाता है? तो दोस्तों लूसी को मानव माता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? तो आंसर होगा नियंडरथाल को। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आंसर होगा कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 31, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में निम्न में से क्या कहा जाता है? तो होमो सेपियंस सेपियन। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? तो पिथैकेंथोपस को। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बेनेडिक्टो क्रोचे। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? दोस्तों इसका नाम है सेलखड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऐतिहासिक स्रोत। क्वेश्चन नंबर 36, सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ग्रीक की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 37, द हिस्ट्री के रचनाकार नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 38, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष इनमें से कहाँ मिले हैं? तो आंसर होगा सुरकोटडा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मनुष्य? क्वेश्चन नंबर 40, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह कथन किसका है? इसका ईएचकार। क्वेश्चन नंबर 41, इतिहास विगत की राजनीतिक है में यह किसने कहा है? सीले ने। क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? दोस्तों इसका आंसर होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 43, महाभाष्य के रचनाकार का नाम निम्न में से क्या है? आंसर होगा पतंजलि। 44 के निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 45, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? आंसर होगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। क्वेश्चन नंबर 46, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय निम्न में से क्या था? तो इसका आंसर होगा व्यापार। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? क्रो-मैग्नन मानव को। भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? नर्मदा घाटी। क्वेश्चन नंबर 50, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर होगा हेरोडोटस। तो क्वेश्चन जो है आपको 50 तक पूरा हो गया दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। थैंक यू।